हेलो फ्रेंड्स। हम लोग मॉड्यूल 1 के 2, 3 और 4 डेज का क्वेश्चंस लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे। आपको क्या करना है, मैं आपको 20 सेकेंड्स दे रहा हूँ एंड आपको जो भी आंसर लगता है उस आंसर को आप यहाँ पर नीचे क्या करना है, आपको सिर्फ उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शंस है सीमित क्षेत्र, एकीकृत विचारधारा की कमी, सामंजस्य का अभाव, कुछ वर्गों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि से संबंधित, सब्सिडियरी अलायंस से संबंधित। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सा शासक था या कौन कौन से शासक थे। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। तो ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से ये दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि किस राज्य ने या किस किस राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। आपके समक्ष ऑप्शंस हैं मैसूर, अवध, ग्वालियर, जोधपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जल्दी से फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोलता है कि सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य कौन था। ऑप्शंस हैं हैदराबाद, तंजौर, बूंदी, अवध, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चंस हो गए आपके समक्ष। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कई सारे मिसल थे, तो वही पूछा कि किस मिसल से रंजीत सिंह संबंधित थे। सुकरचकिया मिसल, नकाई मिसल, रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल। और ई ऑप्शन सभी के जैसा उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन अभी तक आपके समक्ष हो गए हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करते जाइए, है ना। शाम को आज आपको इसके आंसर्स जो हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ठगों के दमन से संबंधित कौन था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या स्लीमैन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 6 क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। 50 क्वेश्चंस होंगे आपके समक्ष एंड सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो जल्दी से इसका कमेंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सी या कौन कौन सी राज्यों का विलय व्यापकगत नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा हुआ था। सतारा, उदयपुर, हैदराबाद, केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये 7th क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करते जाइए, थोड़ा समझ के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है कि व्यापकगत नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स द्वारा जिन राज्यों का विलय किया गया था उनका सही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट। सेकेंड ऑप्शन बोलता है जैतपुर, संबलपुर, सतारा, बघाट। थर्ड ऑप्शन है बघाट, सतारा, जैतपुर, संबलपुर। फोर्थ ऑप्शन है सतारा, बघाट, जैतपुर, संबलपुर। तो इन चारों में से बताना है आपको फ्रेंड्स। और जो लास्ट ऑप्शन है वो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे ये पता आपको चलते जाएगा कि कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो एक ये बनाने में आसान रहता है कि हाँ कितना हमसे सही हो रहा है, गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अवध से हुई सहायक संधि के समय अवध का नवाब कौन था। जो जब अवध के साथ सहायक संधि हुई तो उस समय अवध का नवाब कौन था। ऑप्शंस हैं सफदरजंग, शहादत खान, वाजिद अली शाह, असाफुद्दौला, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन जो बोल रहा है वो सुगौली की संधि से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि सुगौली की संधि किसके किसके मध्य हुई थी। ऑप्शंस हैं आपके पास ब्रिटिश सत्ता और नेपाल के बीच। सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटिश सत्ता और तिब्बत के बीच। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश सत्ता
और बर्मा के बीच। फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटिश सत्ता और अफगानिस्तान के बीच। एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये अपना 10th क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, यांडबू की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? तो फिर से ऑप्शंस उसी तरीके से हैं, ब्रिटिश सत्ता और नेपाल के बीच, ब्रिटिश सत्ता और तिब्बत के बीच, ब्रिटिश सत्ता और बर्मा के बीच, ब्रिटिश सत्ता और अफगानिस्तान के बीच। एंड लास्ट ऑप्शन फिर से वही, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपका 11th क्वेश्चन था। जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के फैलने का सही क्रम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। सेकेंड ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। थर्ड ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। फोर्थ ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था आपका 12th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से इसको सोचिए, बनाइए, 1 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए कुछ देर के लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो, और फिर इसको बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है कि 1858 में ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के बाद अंग्रेज़ों ने क्या समाप्त कर दिया था? ठीक है, वो जब आई तो क्या क्या समाप्त कर दिया गया था? तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, रियासत को हड़पने की नीति, ठीक है, एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने की नीति, देशी रियासतों के प्रति विजय की नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो थोड़ा सोचिए फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज होते जाएगा। आप सभी लोग इसको लगातार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको जो भी मॉड्यूल दिया गया है उन मॉड्यूल्स को पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? ऑप्शन है आपके पास वुड कमीशन, रैले कमीशन, हंटर कमीशन, पील कमीशन। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये 14th नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अस्थाई बंदोबस्त किन किन हिस्सों में, यह भूमि से संबंधित है, किन किन हिस्सों में लागू किया गया था? ऑप्शंस है बंगाल, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से इसको भी देखिए, कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त का विधान किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? ठीक है, ऑप्शन हैं आपके पास अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, मनसबदारी। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, सोचिए जल्दी से कि सूर्यास्त का विधान किस भूमि विधान से संबंधित था, किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, आई होप हो गया होगा आप लोग का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित था। कौन था भाई रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित? हेक्टर मुनरो, कॉर्नवालिस, कैप्टन रीड, कैप मार्टिन बर्ड। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, जो बीपीएससी का ऑप्शन ई होता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप लोग को हमने भी क्वेश्चन उसी तरीके से बना कर दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा भी कुछ छूटा हुआ होगा तो क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम लीजिएगा, टाइम लेकर तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस किस समिति का संबंध शिक्षा से है? ठीक है, या किस समिति का संबंध शिक्षा से है? ऑप्शन है वुड समिति, हेक्टर समिति, सैडलर समिति, हार्टो समिति। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था आपका 18th नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो प्रथम विधि आयोग बनाया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, मुनरो, मैकाले या कैप्टन रीड। या लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अगर बन गया होगा, आप लोगों ने फॉलो किया होगा रूटीन, तो आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे।
तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए। ये है आपका 19th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है, तो इस क्वेश्चन को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हो गया होगा आप लोग का सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि टोटल 50 क्वेश्चन का सेट है, तो आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा सा टाइम लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर आप रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे, मॉड्यूल को फॉलो कर रहे होंगे, डे वाइज फॉलो कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित आयोग के सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद जो थे वो किस आयोग से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास सैडलर आयोग, हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग या कोठारी आयोग। एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि इन सभी आयोग में से कौन से आयोग हैं जिसके अध्यक्ष जिसके सदस्य दो भारतीय थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। आई होप आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के कारण किस किस पत्रिका ने रातों रात अपना बांग्ला संस्करण बंद करके अंग्रेजी संस्करण निकालना प्रारंभ कर दिया था? आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है, 1878 में आया था। तो इसमें कई सारे पत्रिकाओं ने या समाचार पत्रों ने अपना बांग्ला संस्करण को बंद करके अंग्रेजी संस्करण निकालना शुरू किया था। तो ऑप्शंस हैं आपके सोम प्रकाश पत्रिका, भारत मिहिर पत्रिका, ढाका प्रकाश पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अल हिलाल और अल बिलाल पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली या पीर अली। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था आपका 23वां नंबर का क्वेश्चन। अगर सॉल्व हो गया होगा तो बताइए, जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th नंबर क्वेश्चन। ये जो 24th नंबर क्वेश्चन है ये बोलता है मीरातुल अखबार जो कि राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी, ये किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो ये जो अखबार है, ये पत्रिका है, यह राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि यह किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, है ना। अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस लेख को या पुस्तक को दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, दी वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिएगा ध्यान से एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो थोड़ा देखिए फिर से ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, और जल्दी से कमेंट करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ें, है ना। तो बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धन निकासी के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की आलोचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं आपके पास दादा भाई नौरोजी, ठीक है, आरसी दत्त, एसएन बनर्जी, गोविंद महादेव रानाडे, एंड लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाते रहिएगा सारे क्वेश्चंस को, है ना, सोच सोच कर टाइम लेकर, कोई हड़बड़ी नहीं है, बनाए। अगर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें हम लोग, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ने किन किन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? ऑप्शंस हैं हमदम, वचन सुधा, हमदर्द, कामरेड, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, जल्दी से देखिए मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, अगर बन गया हो
तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, हो गया होगा आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दुर्ग के सैनिक के रूप में कार्य करने वाले कौन कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है गडकरी विद्रोही, कोलिये विद्रोही, कुर्ग विद्रोही, संबलपुर विद्रोही, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, बन जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फराजी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है मिदनापुर बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है श्रीरामपुर बंगाल, थर्ड ऑप्शन है फरीदपुर बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता बंगाल। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते चलिए। है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अहोम विद्रोह का संबंध किस स्थान से है। फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है केरल। ठीक है, तो अगर सॉल्व हो गया होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। आप देख रहे होंगे प्रश्नों को, सॉल्व भी कर पा रहे होंगे आपने अगर मॉड्यूल को पढ़ा होगा, डायरेक्ट रेगुलरली फॉलो किया होगा तो। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सा ब्रिटिश व्यक्तियों का संबंध भारतीय शिक्षा से है। फर्स्ट ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सेकेंड ऑप्शन है जॉर्ज डंकन, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड केनिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन हैं कुकी विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, खोंड विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बन गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह केरल में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है कोल विद्रोह, दूसरा है चुआर विद्रोह, थर्ड है कूका विद्रोह, फोर्थ है मोपला विद्रोह, लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, राधाकांत देव, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है। कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया था। उन्होंने क्या कारण बताया। फर्स्ट ऑप्शन बताया उन्होंने कि जनसंख्या अनुपात, सेकेंड ऑप्शन संसाधन की उपलब्धता में विविधता, थर्ड ऑप्शन प्रशासनिक असुविधा, फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक विविधता, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शंस है एओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आपको बताना है कि कौन होम रूल लीग और आंदोलन से संबंधित था। तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बन जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन 1889,
कलकत्ता अधिवेशन 1896, कोलकाता अधिवेशन 1906, कराची अधिवेशन 1913। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। लास्ट ऑप्शन फिर से सेम। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बन गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रगोफ्तार साप्ताहिक समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया गया था? ऑप्शन है मराठी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। है ना, तो ये 39वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व स्तर पर नील की मांग में अचानक कमी क्यों आई थी? नील के अत्यधिक उत्पादन के कारण, परिधान यानी कि जो कपड़ा पहनने का जो ढंग होता है उसके परिवर्तन के कारण, जर्मन डाई के कारण, अत्यधिक लाभकारी होने के कारण। एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समाचार पत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित था? ऑप्शंस हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, द हिंदू, इंग्लिशमैन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 42वां क्वेश्चन था, जल्दी से कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी किसे कहा जाता था? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा राय फुल्ले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ऑप्शंस है हैदराबाद, अवध, उदयपुर, ग्वालियर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपको हर एक डायमेंशन को टच कर रहा है। सारे डायमेंशन से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस के समय में भारतीय नागरिक सेवा की क्या खास विशेषता थी? है ना, तो ये था फर्स्ट ऑप्शन, भारतीय और यूरोपीयों का सेवा में मिश्रित रूप। जो भारतीय सिविल सेवा होता है या नागरिक सेवा होता है उसकी विशेषता के बारे में पूछा है कि उसमें भारतीय और यूरोपीय मिले हुए थे, भारतीयों को अलग रखा गया था, भारतीयों के लिए कुछ नागरिक सेवाएं आरक्षित कर दी गई थी, या भारतीयों के लिए का अलग से प्रभुत्व था। तो ये है 4 ऑप्शंस एंड लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फर्स्ट है पेट्रो अल्वारेंज केवल, दूसरा है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनू डा कुन्हा। ठीक है, तो ये 46वां क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर सॉल्व कर लिया है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आंग्ल फ्रांस संघर्ष में फ्रांसीसी के भारत में पराजय का क्या कारण था? ठीक है, फ्रांसीसी लोग जो भारत में हार गए उसका कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस के सम्राट की असंगठित नीति, फ्रांसीसियों का वाणिज्यिक प्रेरणा का अभाव, काउंट डी लाली द्वारा ली गई सामरिक भूले लिखा हुआ ये, अंग्रेजी सरकार द्वारा अंग्रेजी कंपनी को दिया गया अभूतपूर्व समर्थन, या लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था 47 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस की सेट परफेक्शन आइज टीम ने तैयार की है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
यंग हार्वर्ड अभियान किससे संबंधित था, किस देश से संबंधित था? ऑप्शंस हैं तिब्बत, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका। ठीक है, तो अगर पढ़ा होगा आपने तो ये भी आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? ऑप्शन है तीर्थ कर लगाना, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा की जमीन पर हड़प, या सन्यासियों के रहने की जो जमीन थी उसको छीन लेना। ये चार ऑप्शंस हैं एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शंस भी बनाए गए हैं हमारी टीम ने अलग से सोच के उसको बनाया है। ठीक है, बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए किया गया हमारे तरफ से कार्य है, आप लोग भी बनाइए और इससे लाभान्वित होइए। सभी लोग क्वेश्चंस को जरूर बनाइए, कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो फ्रेंड्स टोटल 50 क्वेश्चन हमने दिया आपको डे 1, 2, 3 और 4 से संबंधित। आप सभी ने इनको सॉल्व किया होगा। अपने मार्क्स बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे क्या होगा कि कंपटीशन की एक भावना जागृत होगी। एंड आप हमारे टीम के साथ जुड़े रहिए, फिर हम जल्दी से इसके सॉल्यूशन के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी लोग आज शाम तक का समय दिया जाता है, आप सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कुल 50 क्वेश्चंस हैं और अच्छे से बताइए क्या कितने कितने मार्क्स कितने कितने आपने ये कौन कौन सा ऑप्शंस कलर किया है। मिलते हैं फ्रेंड्स इसके आंसर के साथ जल्दी। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज का काम जो है जो दिया गया था डे 5 का, इस डे 5 को सॉल्व कर, डे 5 को पढ़ना नहीं भूलिएगा। ऐसा नहीं कि आज 50 क्वेश्चन बनाए तो डे 5 को नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, करेंट अफेयर्स पढ़िए। थैंक यू।